अरे यार रानी फिर रह गई। अबे साले कब तक रानी के पीछे भागेगा? दिख रहा रानी तो पप्पा नहीं। नौटंकी साला। ऋषभ भाई तू ठीक है ना यार? हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। नाइस शॉट। ऋषभ तू ठीक है ना यार? अरे हाँ यार, मुझे क्या हुआ? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा तू? तुझे क्या लगता है वीकडे पे इतनी ट्रैफिक में मैं ये कैरम खेलने आया हूँ? समाज क्या सोचेगा? जिंदगी भर यही सोचते हैं। समाज ना इस स्ट्राइकर की तरह होता है, इसका काम ही है जगह जगह मुंह मारना। बस रानी पे इसका बस नहीं चलता। माँ कैसी है? माँ शायद जिंदगी में पहली बार खुश है वो। और पापा? पापा को तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गई। पापा को समझ में आएगा भी कैसे? उन्होंने आज तक कोई कमी रखी है जो ये दिन देखना पड़ गया? मैं तो टूट गया था जब माँ के मुंह से वो शब्द सुना। पापा के पास तो कुछ शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। फ्राइडे को मैं क्लब जा रहा था तो माँ ने पास बुलाया और बोला बेटा बात करनी है। मैंने कहा माँ सुबह करते हैं, अभी मैं क्लब जा रहा हूँ। फ्राइडे को पापा पहली बार ड्रिंक करके आए थे। इस हालत में मैंने उन्हें कभी पहले नहीं देखा था। पता नहीं माँ ने वो रात कैसे गुजारी होगी। हैंगओवर में अगले दिन जब मैं घर आया तो माँ वहीं बैठी हुई थी मेरे इंतज़ार में। रात आराम से गुजारने का ये नया तरीका निकाला है पापा ने। मैं वो शब्द सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मगर वो शब्द हमारे माँ पापा के लिए बहुत मायने रखता है। और फिर माँ ने कहा डिवोर्स। कितना आसान होता है ना एक शब्द में 25 साल का रिश्ता तोड़ देना। और फिर माँ बोली कि मैं तेरे पापा से अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन पापा तो माँ के बिना रहना ही नहीं जानते। मेरे मुंह से जो शब्द निकला वो शायद माँ कभी सुनना नहीं चाहती थी। ऐसा क्या बोला तूने? मैंने कहा माँ यू आर 45। ये समाज क्या सोचेगा? समाज और पापा का क्या? हाँ समाज पापा से भी इम्पोर्टेंट हो गया क्या? खैर छोड़, वो ये तो होना ही था। अब क्यों उदास हो रहा है? उदास इस बात से नहीं हूँ कि वो पापा से अलग रहना चाहती हैं। उदास इस बात से हूँ कि माँ की परेशानी कभी समझ ही नहीं पाया। ऐसी कोई खास कोशिश तूने पापा की परेशानी समझने की भी नहीं की? वो अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहती थी। पहचान? माँ को गाना गाना हमेशा से ही पसंद था, लेकिन 20 साल की उम्र में शादी हो गई और फिर पापा ने कहा ये समाज क्या सोचेगा। पापा 22 के थे जब शादी हो गई। माँ की परेशानी देखी तो समाज की सोचे बिना माँ को अपने साथ लेके चले आए। कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं शादीशुदा जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन हर वक्त हर पल अगर किसी ने अपने अरमानों का गला घोटा है तो वो है मेरी माँ। कॉम्प्रोमाइज तो पापा ने भी तेरे लिए बहुत किया है। तेरी पढ़ाई के लिए पूरी जिंदगी सेविंग्स में निकाल दी। माँ 21 की थी तो तू हो गया। घर में खाने को दाना नहीं, पापा 2 जॉब करा करते थे। 18 घंटे काम करना इतना आसान नहीं होता ऋषभ। मैं ऐसा नहीं कह रहा पापा गलत हैं। आई एम प्राउड टू बी हिज सन। तो इस बात का है कि मैंने सिर्फ अपनी माँ को हाउसवाइफ की नजर से ही देखा। तू पापा को किस नजरिए से देखता है पहले वो बता। तुझे क्या लगता है पापा को ये 10 से 5 की नौकरी करने में मजा आता है? अब सोचता हूँ तो लगता है माँ कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। पापा 3 साल शादी पोस्टपोन करना चाहते थे ताकि माँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। माँ ने ना ही किसी वकील को बुलाया, ना ही किसी पेपर पे साइन किया। उन्होंने कहा कि मेरी आज़ादी इन चंद पेपरों की मोहताज नहीं है। फिर अचानक एकदम से डिसीजन कैसे ले लिया बिना किसी से कंसल्ट किए? अचानक तो नहीं, थोड़ा लेट जरूर। शायद मेरे सेटल होने का इंतजार कर रही थी। अब तो तू सेटल हो गया है, अब वो जो चाहती है वो करेंगी और तू भी तो उन्हीं का सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है यार, पापा अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है इन सब चीज़ों को लेकर। माँ ने 1-2 बार पूछा भी, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। कंजर्वेटिव तो माँ भी हैं। जोया के साथ तेरी रिलेशनशिप की बात पे कितना बवाल खड़ा हुआ था घर में, भूल गया तू? तो क्या माँ अकेले रह के अपने सपने पूरा करेंगी? सही कहते हैं, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। उनकी आंखों में आज मैं उनका सपना देख सकता हूँ। लेकिन इस समय तू किसका साथ देगा? पापा थोड़े कंजर्वेटिव हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत किया है उन्होंने। और माँ
वो तो मेरी ज़िंदगी है। डाइनिंग टेबल पर ना पापा के बगैर मन लगेगा और ना माँ के बिना। माँ किसके साथ हैं आप? माँ पापा के साथ तो नहीं है,